नमस्कार, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। ये उत्तराखंड के इतिहास और जो भी हमारी उत्तराखंड से संबंधित श्रृंखलाएं हैं, उसका आज पहला वीडियो हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सभी उत्तराखंड से संबंधित आपको जानकारी, हर विषय हर टॉपिक की जानकारी आपको हमारी चैनल एनसीईआरटी के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आप नियमित रूप से हमारे चैनल को विजिट करते रहें और आपके लिए हम नित्य नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम उत्तराखंड के शुरुआती दौर से ही देखते हैं कि जो उत्तराखंड के इतिहास के जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमें उत्तराखंड के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो आज देखते हैं उन सभी तत्वों को। देखते हैं जो हमारा इतिहास है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास मुख्यतः हम 3 भागों में पढ़ते हैं। आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में हम इतिहास को बांटते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो उत्तराखंड की जानकारी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, क्या इतिहास रहा है, ठीक, कहाँ से हमें जानकारी मिल रही है। तो जो भी हमारे हम सभी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आप बने रहें हमारे इस वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखते हैं कि जो उत्तराखंड की जानकारी के जो स्रोत हैं, मुख्यतः 2 स्रोत हमारे पास हैं। एक साहित्यिक स्रोत हैं और दूसरा पुरातात्विक स्रोत की बात हम करते हैं। साहित्यिक में भी हम देखते हैं कि जो आपका धार्मिक जो साहित्य है और दूसरा गैर जो धार्मिक साहित्य है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कि जो हमारे धार्मिक जो साहित्य है, धार्मिक साहित्यों को भी मुख्यतः हम 3 भागों में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपका हिंदू ग्रंथ यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में देखेंगे कि उत्तराखंड की जो जानकारी है वो क्या मिलती है। उसके अलावा जो जैन ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथों में हमने धार्मिक ग्रंथों को बांटा है। देखते हैं आप यहाँ से जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सारे हमारे बच्चे। तो हिंदू ग्रंथों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात होती है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड की जो हमें स्रोत मिलता है, उत्तराखंड की जो जानकारी हमें मिलती है, वो सबसे पहले ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ठीक है, उत्तराखंड सबसे पहले जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उत्तराखंड से, सबसे पहले ऋग्वेद से ही हमें उत्तराखंड के बारे में पता लगता है। उत्तराखंड क्षेत्र के बारे में पता लगता है ऋग्वेद में। अगर आपके लिए प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम उत्तराखंड या उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है, तो आपका जो उत्तर होगा वो ऋग्वेद होगा। बात करते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि, ऋषियों की भूमि और मनुष्यों की भूमि भी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आया प्रश्न भी है कि जो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हो रखा है, उसके अलावा ऋषि मुनियों की भूमि का प्रयोग हो रखा है। तो ये सभी जो बातें हैं वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। सबसे पहले उत्तराखंड का जो जानकारी भी हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। बात करते हैं स्कंद पुराण। तो जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में मुख्यतः जो है 5 हिमालयी खंडों की बात करी गई है। उसमें से आपका केदार खंड और मानस खंड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है। स्कंद पुराण में 2 खंडों की बात करी गई है उत्तराखंड के संदर्भ में। एक तो आपका मानस खंड और दूसरा आपका केदार खंड की बात कही गई है। अगर हम बात करें तो मानस खंड का जो प्रयोग हुआ है वो कुमाऊं क्षेत्र के लिए हो रखा है। कुमाऊं क्षेत्र को, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड का प्रयोग हुआ है। और केदार खंड जो है प्रयोग हुआ है वो गढ़वाल वाले क्षेत्र के लिए हो रखा है। गढ़वाल वाले क्षेत्र के लिए आपका केदार खंड का प्रयोग हुआ है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो केदारनाथ मंदिर है आपका गढ़वाल यानी रुद्रप्रयाग जनपद में है, गढ़वाल में है, तो उससे गढ़वाल आप याद कर लो। जो केदार खंड है वो गढ़वाल के लिए ही प्रयोग हुआ है। बात करते हैं जो केदारखंड है, केदारखंड का जो क्षेत्र बताया गया है वो आपका माया क्षेत्र का मतलब है हरिद्वार। ठीक है, माया क्षेत्र से आपका हिमालय तक, ठीक है, माया क्षेत्र का मतलब हरिद्वार की बात यहाँ पर कही गई है। माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से लेके हिमालय क्षेत्र तक केदारखंड का विस्तार है। और मानसखंड का जो विस्तार है वो आपके नंदा देवी पर्वत, ठीक है, नंदा देवी से आपका कालागिरी, ठीक है, कालागिरी तक क्या है हमारा मानसखंडी यानी कुमाऊं क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि नंदा देवी से कालागिरी तक जो है वो मानसखंड जो है क्षेत्र विस्तृत फैला हुआ है।
बात करेंगे हम लोग महाभारत में, जैसे कि महाभारत के अब में 18 पर्व हैं, उसमें से वन पर्व, सभा पर्व, द्रोण पर्व आदि में जो है उत्तराखंड का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर हम वन पर्व की बात कर लेते हैं। जो वन पर्व है, वन पर्व में ये उल्लेख हो रखा है कि जो पांडव थे, हमारे उत्तराखंड में आए थे और यहीं से जो है वो कुंती द्रौपदी के साथ जो है वो स्वर्गलोक को गए थे। जिस समय पर अगर पांडव यहाँ पर आए थे, उस समय जो थे वो सुबाहु नामक यहाँ पर को राजा थे। पुलिंद यानी कुलिंद के राजा थे सुबाहु। सुबाहु की उस समय जो राजधानी हुआ करती थी श्रीनगर थी। और उनके बाद जो अगले जो राजा थे वो विराट थे। विराट की जो राजधानी थी, उनकी राजधानी जौनसार क्षेत्र के विराटगढ़ी में थी। विराटगढ़ी में थी। उन्हीं की पुत्री के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था, ऐसी मान्यता है। बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हो रखा है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हो रखा है उत्तराखंड के लिए। प्रश्न पूछा भी गया है कि किसमें उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। बात करेंगे आपके जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथों की अगर बात करें तो जैन ग्रंथों में मुख्यतः आपके बृहत कथा, महापुराण से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान से समझिएगा, बौद्ध ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ का एक जो यहाँ पर मुख्यतः जो पॉइंट है, तो बौद्ध ग्रंथ के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए, ठीक है, पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हो रखा है। हिमवंत शब्द का प्रयोग जो है वो पाली भाषा में हो रखा है। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर को आप हिमवंत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं जातक कथाएं और दिव्या वेदांत, जो कि बौद्ध ग्रंथी हैं। इससे भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध से संबंधित इसमें कथाओं का संकलन है। और इसी जातक कथाओं में कुणाल जातक है, ठीक है, कुणाल जातक। इस कुणाल जातक में यह उल्लेख है कि जो बुद्ध थे, कुणाल जातक में यह उल्लेख है जो बुद्ध थे वह उशीरगिरी आने का वर्णन है। ठीक है, बुद्ध के उशीरगिरी आने का वर्णन है। उशीरगिरी की अगर हम बात करें तो जो उशीरगिरी वाला जो क्षेत्र है वो हरिद्वार के कनखल वाला क्षेत्र अभी कहा जाता है उसको। तो ध्यान से इस चीज़ को आप याद रखना कि जातक कथाओं के कुणाल जातक में जो बुद्ध थे उनके उशीरगिरी आने का वर्णन है। और जो उशीरगिरी जो है वर्तमान में वह हरिद्वार के कनखल वाला क्षेत्र को भी कहा जाता है। बात करते हैं गैर धार्मिक जो साहित्य है उसमें उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है व्याकरण के संदर्भ में भी। ठीक है, तो जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि द्वारा रचित है। पाणिनि, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अक्सर वैसे भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो कौन है, तो पाणिनि है। तो इसमें भी जो हमें कुलिंद वंश की जानकारी के बारे में यहाँ से मिलता है। बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार और मेघदूत के लेखक कौन है। सबसे एक आपका प्रश्न यहीं से बन जाएगा। तो इसके जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। ठीक है, कालिदास आपको याद होना चाहिए या नहीं है तो आप ये समझिए कालिदास है। उनका जन्म कबील्टा में हुआ था। तो जो कालिदास है उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, ऋतु संहार लिखा और मेघदूत लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर को हो जाती है, आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना हो रखी है वह कण्वाश्रम। ठीक है, आपको यहाँ पर को याद रखना है कण्वाश्रम। ठीक है, कण्वाश्रम। ठीक है, जो कण्वाश्रम है ये आपके पौड़ी जिले के कण्वाश्रम, याद रखना है कि पौड़ी जिले में स्थित है कण्वाश्रम, कोटद्वार के समीप ही है। तो कण्वाश्रम जो है वो उस समय का जो विद्यापीठ थे, दो विद्यापीठ मुख्यतः जाने जाते हैं हमारे प्राचीन इतिहास में। एक तो आपका कण्वाश्रम और दूसरा आपका बद्रिकाश्रम। तो कण्वाश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर रखी है कालिदास ने। और जो कण्वाश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर है। मालिनी नदी के तट पर है कण्वाश्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर रखी है कालिदास के द्वारा। और यहीं पर कोई एक कथा प्रचलित है कि जो शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम विवाह यहीं पर हुआ था। और शकुंतला और जो दुष्यंत का जो एक पुत्र हुए थे जिनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पर हमारा जो भारत है आज उनके नाम पर ही नामकरण हुआ है। बात करेंगे एक और यहाँ पर को पॉइंट छूट गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कण्वाश्रम है वर्तमान में इसका नाम चौका घाट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट।
बात करेंगे अगला जो हमारी काव्य मीमांसा है। जो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो राजशेखर हैं, राजशेखर। तो राजशेखर जो हैं वो काव्य मीमांसा के लेखक हैं। यहाँ से जो हमें जानकारी मिलती है वो कार्तिकेयपुर के राजा खसपति का हमें वर्णन मिलता है। आपको याद रखना है कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर के राजा खसपति का जो वर्णन मिलता है, खसपति का जो वर्णन हमें मिलता है वो काव्य मीमांसा राजशेखर की पुस्तक है, उसमें से हमें मिलता है। अब याद रखना, का से याद रखना कार्तिकेयपुर, ठीक है। खसपति आप याद हो जाए, कौ से खो आता है ना, तो आप ऐसे करके इसको याद कर लेना, एक आपके मन में श्रृंखला बन जाएगी। बात करेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी में आपको पता है कि राजतरंगिणी की जो रचना हो रखी है वो किसके द्वारा हो रखी है, कल्हण द्वारा हो रखी है, ठीक है। कल्हण जो है, कल्हण द्वारा इसकी रचना हो रखी है। लगभग 1149 ईस्वी के आसपास कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। जो राजतरंगिणी में आपके कश्मीर के 3 वंशों का हमें इतिहास देखने को मिलता है। वहीं के एक राजा थे ललितादित्य मुक्तापीठ, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ललितादित्य मुक्तापीठ। मेरा नाम भी ललित है, आपको ऐसे याद रखना है कि राजतरंगिणी में ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ जो थे उन्होंने गढ़वाल वाले क्षेत्र में आक्रमण किया था। ऐसा जो हमें उल्लेख मिलता है वो राजतरंगिणी में मिलता है, जो कि कल्हण द्वारा रचित है। बात करेंगे जागर। जागर जो है उसमें भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा पत्र पत्रिका है, यह हम बहुत सारे पत्र पत्रिका के बारे में बात करेंगे। हमारे आने वाले जो भी लेक्चर होंगे, चाहे हम उसमें बात करेंगे समय विनोद की, आपके अल्मोड़ा अखबार, सभी इन पत्र पत्रिकाओं की हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएंगी। उसके अलावा जो विदेशी स्रोत है, विदेशी स्रोत में भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम बात करें मेगास्थनीज की, टॉलमी की, वेनशांग की, तो जब वेनशांग आए तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के नामकरण हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में कर रखा। उसके अलावा तैमूर लंग के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि लगभग 1398 में हरिद्वार वाले क्षेत्र में तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया। इन सभी के बारे में हम जो हमारी दूसरा जो इसका टॉपिक होगा उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके अलावा आगे देखते हैं कि जो हमारा अन्य जो स्रोत है हमारे उत्तराखंड के बारे में जानने का, वो है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे अभिलेख मुख्यतः उसमें आते हैं। अभिलेख के अलावा हमारे सिक्के, मंदिर, मृद्भांड, दुर्ग, किले जो है आदि हमारे क्या हैं, वो पुरातात्विक स्रोत है। यहीं पर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अभिलेख है, अभिलेख का सूक्ष्म देख तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा कालसी अभिलेख मिला है आपका टॉन्स यमुना के संगम पर है, ठीक है। अभिलेख जो कालसी अभिलेख है अशोक का, वो हमें मिला है, ठीक है। उसके अलावा और अभिलेख भी हमें मिले हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा सिक्कों की अगर बात करें, अभिलेख आप फिलहाल आप याद रख लेना कि जो उत्तराखंड में अशोक का जो अभिलेख है कालसी, ठीक है, देहरादून में यह अभिलेख हमें मिला है। उसके अलावा अगर बात करें सिक्कों की, तो जो सिक्के हैं मुख्यतः हमारे कुड़िंद हो गए, योधेय, इनके हमें सिक्के मिले हैं। कुड़िंदों के अत्यधिक हमें सिक्के मिले। जैसे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की अगर बात करें तो उसमें मुख्यतः आपके शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित जो है वो राजाओं के नाम उल्लेखित हैं। आया हुआ प्रश्न भी है कि शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त जो है वो किस प्रकार की मुद्राओं में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो कुड़िंद प्रकार की जो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं उसमें हमें उनके नाम देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा मंदिरों की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो मंदिर हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे आपके वैद्यनाथ मंदिर हो गए, आपके अगर हम सूर्य मंदिर कटारमल की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सब हमारा डिटेल वीडियो आएंगे वो मंदिरों के बारे में। उसके अलावा मृद्भांड हो गए, और उसके अलावा अगर हम बात करें दुर्ग और किलों की, एक दुर्ग किला के आगे मैं बता देता हूँ। जैसे आपका दुर्ग किलों में अगर हम देखें तो राजा भीष्मचंद ने भीष्मचंद द्वारा जो दुर्ग है आपके अल्मोड़ा में, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। उसका विभिन्न प्रकार के किले, जैसे राजबुंगा का किला हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे खगमरा किला मैंने अब बात कर रहा था मैं, जो खगमरा किला भीष्मचंद द्वारा बना है, अल्मोड़ा में है। उसके अलावा राजबुंगा का किला हो गया, भी नेथान का किला होगा। ये सब हम किलों के बारे में नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी डिटेल उसमें चर्चा करेंगे। तो आपके लिए जो आज का जो वीडियो है वो एक जो है सीढ़ी है, उस सीढ़ी से ही आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि जो है हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट वाली जो वीडियो हमारी होगी उसमें और अधिक सुधार और आपके द्वारा जो कमेंट होंगे उसके अनुसार ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए अगला जो है वो टॉपिक तैयार करेंगे। आप बने रहें हमारे चैनल में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।